बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL ज़बरदस्त फेज़ के अंदर एंटर होता जा रहा है। ये टूर्नामेंट अपने रंगों के लिए मशहूर है, अपनी फ्लैम्बॉयंस के लिए मशहूर है और पाक के अंदर एक रौनक के लिए मशहूर है। और आहिस्ता आहिस्ता वो रंग हमें नज़र आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं। थोड़ा अर्सा और गुजरेगा, इन अबाउट अ वीक और सो, कि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। हमने PSL की तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है, मैचेस को, टीम्स को, प्लेयर्स को और परफॉर्मेंसेस को, और उसके लिए एक पैनल का होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे पास एक बेहतरीन पैनल है। आप जानते हैं इनको, बहुत पसंद करते हैं इनकी बातों को। मेरे साथ मौजूद हैं अमर सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज़ के दरमियान हो रहा है। कल हमारे पैनल में दो लोगों ने मुल्तान सुल्तान को पिक किया और दो लोगों ने रावलपिंडीज़ को पिक किया। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगता है ऐसा है कि मुल्तान सुल्तान वाली पार्टी बाजी ले जाएगी, जैसे मुल्तान सुल्तान ये बाजी लगता है कि ले जाएगा। परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी हुई आज के इस मैच के अंदर। रावलपिंडीज़ को पहले बैटिंग करवाई मुल्तान सुल्तान ने, जिन्होंने टॉस जीता, और रावलपिंडीज़ ने 182 फॉर 8 इन 20 ओवर्स, जो बुरा स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर उन्होंने किया। सैम बिलिंग्स ने 56 रन बनाए 34 गेंदों में। कामरान गुलाम ने 35 रन बनाए 24 गेंदों के अंदर। और जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे वो फैसल अकरम रहे, मुल्तान की तरफ से 4 विकेटें ली, 31 रन दिए। अरफात मिन्हास ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स ली 22 रन्स के एवज़। और उसके बाद फ़िलहाल साहिबजादा फरहान इस मैच में आउट हो गए, लेकिन 68 रन्स किए 38 बॉल्स पे मुल्तान की तरफ से। और जॉश फिलिपी ने 56 रन किए 30 गेंदों पे। आज मैंने ही आपको मैच की समरी दे दी, मैच अभी जारी है। मैंने कहा फॉर अ चेंज अमर सलीम के ऊपर या के आसिफ के ऊपर हम बर्डन नहीं डालेंगे, इनको बताऊंगा कि मैं भी ये काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सो मैंने आपको मैच की एक छोटी सी समरी दे दी। परेशान मत हो, हम फिर भी अमर सलीम की तरफ भी जाएंगे, उनसे छोटी सी समरी भी लेंगे, उनके कमेंट्स भी लेंगे, डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ओवर टू अमर सलीम, कैसा लग रहा है आपको मैच? जी, मैच तो गुड थिंग इज़ दैट के हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल से जो भी तमाशाई बेशक नहीं है, लेकिन स्पेक्टेटर्स के नज़र से अगर देखें तो हाई स्कोरिंग मैच, हाँ, हाई स्कोरिंग मैच जो होता है वो मज़े का होता है। लोग T20 देखें, क्रिकेट से बढ़ के एंटरटेनमेंट क्रिकेट, और उसके बाद छक्के पे जो शोर है पूरे स्टेडियम का, वो बड़ा और हम नॉर्मली पाकिस्तानी टीम को एसोसिएट करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को लो स्कोरिंग से, कि उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो आप देखें 190 पे 190 चेज़ हो रहा है, 180 पे 180 हो रहा है, 200 पे 225 पे भी चेज़ हुआ है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मज़े की चीज़ ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली आप राउंड द वर्ल्ड लीग्स को देखते हैं ना, तो आपके जो फॉरेन प्लेयर्स आए होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लोकल प्लेयर्स कहीं उनकी उनके स्टारडम में और शाइन में दब से जाते हैं, मध्यम से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मज़े की चीज़ ये कि आपके अपने भी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, समीर मिन्हास कर रहे हैं, शामिल हुसैन ने 1-2 मैचेस में किया है, फिर यासिर खान ने किया है, कामरान गुलाम बिल्कुल 2-3 मैचों से कंसिस्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अरफात मिन्हास का हमने जिक्र किया। आज हमारे फैसल अकरम, काफ़ी दिन से मैं वेट कर रहा था कि वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज वो अपने कलर में नज़र आए। और T20 में 4 विकेट्स बड़ी विकेट्स होती हैं कि आपके पास 4 ओवर्स होते हैं। और अगर आप देखें तकरीबन आधी टीम आउट कर दी उन्होंने जी। और रावलपिंडी जब बैटिंग कर रहा था वो मोमेंटम से बैटिंग कर रहा था, उनको सिर्फ एक सेटबैक था कि उनकी बड़ी पार्टनरशिप 60-70 की कोई नहीं लगी उनकी। वो आ रहे थे 20-30 बनाते थे, फिर विकेट, तो जो बैक टू बैक विकेट्स थी ना, उसने उनको संभलने नहीं दिया। अदरवाइज ये स्कोर जो है, दिस स्कोर कुड हैव बीन 220। अगर वो जिस तरह से वो खेलते जा रहे थे, पार्टनरशिप एक भी 60-70 की पार्टनरशिप लग जाए। दूसरा, मैं अगर बाद में या भी कर लूँ, मैंने कुछ चीज़ें ये हैं कि पिंडी की टीम इतना डाउनफॉल क्यों जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें, हाँ नहीं, ये बाद में कर लें, बिल्कुल पिंडी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले अजीम पिंडी बॉय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कहते हैं कि मैं खेला पिंडी से हूँ, लेकिन हूँ इस्लामाबादी बॉय, पिंडी बॉय नहीं हूँ। भट्टी साहब,
हरकतें सारी पिंडी बॉयज़ वाली हैं। अंदर की बातें आपने पहली चीज़ है देखे पिंडी नो डाउट पहले भी इन्होंने तकरीबन 250 स्कोर किया था, 200 कुछ किया था, और इस मैच में भी स्कोर बुरा नहीं है जी। लेकिन इनका जो पिंडी का नाम मैं ये देख रहा हूँ, इनकी बॉलिंग बहुत वीक जा रही है। बॉलिंग में मोहम्मद आमिर उस तरह कलर में नज़र नहीं आ रहे जिस तरह ये बॉलर मशहूर हैं। दूसरा जो है मोहम्मद आमिर ख़ान, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है लेकिन वो अभी बॉलिंग पे कंट्रोल नहीं है। मैंने उसकी बॉलिंग विवर्ट बॉलिंग करता, आउट स्विंग करता तो वो बाहर कर देता है, कोई एक लेग स्टम्प से बाहर कर देता है, वो पीछे कर देता है। तो फिर इस तरह की जब बॉलिंग आप कर रहे होंगे तो फिर आपका रन्स रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही हुआ। अब साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेले इस मैच में, 68 रन किए और क्लास नज़र आई। और साथ आज उनके जो पार्टनर थे जॉश फिलिपी, उसने तो रन किए हैं लेकिन स्मिथ ने नहीं किए। हाँ, डेरन जो है स्टीव स्मिथ, ये आज उस तरह नहीं जल्दी आउट हो चले कोई दिन तो जाहिर है आपको पता है किस दिन बंदा जरा जल्दी भी आउट हो लेकिन उसके बाद अच्छी खासी धुलाई साहबजादा ने कर दी उसकी मोहम्मद आमिर की, एक्सपेक्टेड था जी। साहबजादा फरहान की जो फॉर्म माशाल्लाह चल रही है और इतनी कोई चैलेंजिंग पिच भी नहीं है, तो जाहिर है इन फॉर्म बैट्समैन जब कामयाब टूर करके आए, रिकॉर्ड बना के आए, तो फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अभी भी आप देखें साहबजादा फरहान की बैटिंग देखें तो इसने बहुत क्लास की बैटिंग कर रहा है और इस टूर्नामेंट में भी ये काफ़ी इनफॉर्म बैट्समैन लग रहा है। और जॉर्ज फिलिपिन में बहुत अच्छी बैटिंग किया है। अब इनके जो मैच फिनिश हो गया और रावलपिंडी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, तो ये तो हमने कल ही कह दिया था कि पिंडी के लिए उसकी वजह से कुछ लोगों ने नहीं भी कहा था ये, वो कुछ लोगों ने ये नहीं भी कहा था, ये दो लोग वो बैठे हैं जिन्होंने ये नहीं भी कहा। वो आपकी लेकिन इतना खुश होने की जरूरत हम पैट्रियोटिक थे अपने we wanted to see some competition. We wanted to see Pindi, coming together and winning this one. लेकिन no problem, better luck next time. उसमें फराज भाई मजे की चीज ये होती है ना, हम अब बैठे तबसरे करेंगे ना, आपको बताएंगे आपने क्या गलत किया। हमारे 4 जो टीमें लड़ रही हैं अगले स्टेज पे जाने के लिए, उसमें अगर मजा आए ना कि सारी 8 की 8 टीमें किसी भी वक्त चेंज हो सकता है टेबल, तो वो देखने का मजा कुछ और है। सबसे पहली चीज जो मैं पिंडी को कहूँगा वो ये है कि आप अपना वतीरा चेंज करें और जो हम आप बात करने लगे हैं और करेंगे उसको गौर से सुने, वरना मैं और अहमद सलीम जो है अपनी टीम चेंज कर लेंगे। आपसे हट जाएंगे हम लोग। ये भी देखें हमारे पास ऑप्शन है। ये अगला मैच आखिरी मैच है, अगला मैच आपको हमने आखिरी चांस दिया, इसके बाद हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए जैसे ऑन पेपर पिंडी की टीम बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन उस तरह इनकी बैटिंग भी स्कोर नहीं कर रही और बॉलिंग भी उनकी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह की ये टीम है। बिल्कुल, इसकी वजह से ये मैच हार रहे हैं। अदरवाइज मुल्तान सुल्तान की तो टीम जेल भी होगी। मुल्तान सुल्तान का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मुल्तान सुल्तान बड़ी, अगर आप देखें तो बड़े मेथड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने रोल जो डिफाइन किए हुए हर प्लेयर के, और उनकी एक गुड लक ये भी है कि अप द ऑर्डर साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ बड़े अच्छी फॉर्म में हैं ये दोनों बैट्समैन, और उसके बाद कप्तान खुद भी बड़ी अच्छी फॉर्म में। आप इनके साथ थोड़ा सा फराज भाई देखें ना तो ये पहले 6 ओवरों में तकरीबन मैच आधा खत्म कर देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पावर प्ले को बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जाते हैं तो चांसेस कम रह जाते हैं। क्या आसिफ? Congratulations to Multan Sultans and to you and both of us. To you and both of us, yes, both of you. You know, the bowlers they won you the tournaments and the batters they won you the matches. लेकिन मुल्तान सुल्तान की अच्छी बात ये है कि उनके बॉलर्स और बैटर्स दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें और देखिए good for them. And you know फराज भाई, it's not easy that you played a game last night and और on a very hectic day, you know, where your और उसी फॉर्म को कैरी भी किया। Where your skipper is saying, and where your skipper आपका कह रहा है कि जी मुझे तो इधर ही कंबल दे दें, मैं इधर ही सो जाऊंगा। ये कल उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जो प्रेजेंटेशन इधर से उठ के खेल दूंगा और इधर से, और ये जितने आपने हेक्टिक शेड्यूल करा, मैंने दे आर एंजॉयिंग, इट्स अ गुड थिंग इज। और उनके जो कैप्टन है ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम रिजवान की तरफ से हमें नजर आ रही है। ठीक है, रिजवान को चाहिए कि प्लान बी पे चले जाएं। अगर इफ इज नॉट स्कोरिंग वेल, डज नॉट मैटर, वो एक मैच में बैटिंग नहीं करेंगे, नीचे आ जाएं, अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर दें। हाँ, थोड़ी चेंजेस करें जो उनको सूट करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल। कल हम बात कर रहे थे अबाउट फैसल अकरम एंड अराफात मिन्हास, बोथ ऑफ देम, ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल रहे हैं, नवाज भी खेल रहे हैं। सो जो एस्टन टर्नर चाह रहे हैं कि कराची की पिच पे अपने नाम की तरह वो टर्निंग ट्रैक्स हैं, तो वहाँ पे ज़रा अगर स्पिनर्स उनको मदद कर रहे हैं तो विच इज़ रियली रियली गुड।
एंड यू नो अरफात मिन्हास एक साइड से दी स्ट्रेटजीज कि उन्होंने एक साइड से रन्स रोकने हैं, बैटर के ऊपर दबाव प्रेशर डालना, क्रिएट करेंगे, दूसरी तरफ से विकेट्स लेने के विकेट्स लिए मिलेंगे, जाहिर है मारने पे जाएंगे, विकेट्स मिलेंगे। बिल्कुल। इसमें हम एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे, दैट इज इस्माइल वट्टू। मैंने इसका तस्करा आपको किया था। जी। ही इज वेरी वेरी गुड फास्ट बॉलर। आज भी उन्होंने 140 145 से बॉलिंग की है, जी। अगरचे सिर्फ 2 ओवर्स किए हैं, 24 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, यासिर खान को गेंद अंदर ला के बोल्ड किया। सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड क्रूशियल मोमेंट, क्योंकि यासिर ऊपर रन्स नहीं कर रहे, वो दबाव भी आ रहा है मुल्तान सुल्तान के सॉरी रावलपिंडी के ऊपर। सो मुझे मैं ये चाहता था कि ये 4 ओवर्स पूरे करें। एस्टन टर्नर को चाहिए कि वो एक तरफ ये चाह रहे हैं कि नवाज भी 2 ओवर कर लें, नवाज सीनियर हैं, और दूसरी तरफ इस्माइल। देखिए 2 ओवर में 24, ओके इकोनॉमी बुरी है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड, बट एक विकेट हासिल तजर्बा भी नहीं है ना, जाहिर है खेलेंगे तो तजर्बा आएगा ना, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अगर पेस है, अटैकिंग है, Yes. और ऐसे बॉलर पर रिस्क लिया जा सकता है, बिल्कुल खिलाएं उनको, तजर्बा जो जो आएगा ग्रूम भी करें उन्हें, तो फायदा होगा। इन्होंने 24 फर्स्ट क्लास गेम्स खेली है, 99 विकेट्स हैं, एंड द एवरेज इज अराउंड 20-22, सो नॉट अ बैड रिकॉर्ड। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। जिसकी जो बॉल तेज करता है उसका आपको पता है थोड़ा बहुत Exactly. टाइम लगता है, आपको उस मकाम पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मे बी इतनी ही गेम्स और खेल लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अगर फिटनेस ठीक रही और इसी तरह चलते रहे तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे। इस पूरे सीजन में मैंने उनको ऑब्जर्व किया कायद आज़म ट्रॉफी की सीरीज, क्योंकि मैं खुद भी कमेंट्री कर रहा था, और मैंने उनको प्रेज भी किया कि मुझे उनकी अच्छी चीज़ ये लगी कि कोई एक गेंद भी अपार्ट फ्रॉम चेंज ऑफ पेस, उनकी पेस कम नहीं होने कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छी, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एक ही पेस से बॉल। और सिर्फ उसमें वेरिएशन थी भट्टी साहब के, ये देख रहे हैं कि कहीं पे अगर इनको विकेट हासिल करनी है तो बाउंसर कर रहे हैं, और अगर जो बाउंसर कर रहे हैं वो राइट ऑन दी यू नो हेलमेट इस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, फिर जो यॉर्कर कर रहे हैं वो भी बहुत तेज कर रहे हैं। सो 4 दिन की क्रिकेट में आप अमूमन देखते हैं कि यॉर्कर एक्यूरेसी कैसी, मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है। मैं आपको वही कहने लगा था कि 4 दिन की क्रिकेट में अमूमन होता ये है कि बॉलर 4 स्टंप को पकड़ते हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करना शुरू कर दी, बट इनकी बॉलिंग के अंदर मुझे वेरिएशन नजर आई कि बाउंसर भी कर रहे हैं, यॉर्कर भी कर रहे हैं, और वो रन्स बचाने के लिए नहीं जा रहे, विकेट हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इट मींस कि वो थिंकिंग बॉलर हैं और अटैकिंग बॉलर हैं, दो चीजें समझ आती हैं कि थिंकिंग बॉलर भी हैं, अटैकिंग बॉलर भी हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कर रहे हैं। फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ उसका बाउंसर और उसका यॉर्कर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्रिकेट के अंदर कोई नई चीज़ हम इन्वेंट नहीं कर सकते। यस, आपकी वैरायटीज़ और आपके कटर्स बहुत काम आते हैं T20 फॉर्मेट में, वरना जहाँ थोड़ा सा टाइम बैट्समैन के पास हो तो इन्हीं गेंदों पे बॉलर पिट भी जाते हैं, अगर वनडे में बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ ना करें तो। इसके ऊपर भी कमेंट ले लेते हैं। एग्जैक्टली, ये देखिए, क्योंकि ही इज जस्ट 20 इयर्स ऑफ एज, बिल्कुल बिल्कुल मैच्योर हैं उस हिसाब से। तो 20 साल की उम्र में अगर आपने 24 फर्स्ट क्लास गेम्स खेली हैं, ये बात मैं रचिन रविंद्रा की करता हूँ कि रचिन रविंद्रा जब इंटरनेशनल डेब्यू किया तो ही वाज 22 इयर्स ऑफ एज, और 50 फर्स्ट क्लास गेम्स खेली हुई थी, और एवरेज 46 थी। अर्ली स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया, और वो आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। सो इस्माइल एक ऐसे बॉलर हैं जिनको मैं देखना चाहता हूं कि ये इनसे पूरे ओवर्स भी करवाए जाएं, और इनको आने वाले क्रिकेट में अपने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें ये पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हो सकते हैं। भट्टी साहब से भी राय लेती। भट्टी साहब, आपने देखा है इस्माइल वट्टू को बॉल करते हुए? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये आज मैंने इसको देखा है। ठीक है। पहले यानी फर्स्ट क्लास कैरियर में इसको मैंने नहीं देखे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास है वो 4 डे गेम्स होती हैं, उसमें थोड़ी डिफरेंट बॉल करने पड़ते हैं, और दूसरा आपको टाइम भी मिल जाता है ऑब्जर्व करने का। जाहिर है 2 ओवर्स में तो आपको यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया कि रनअप कैसा है, किन लेंथ्स को हिट कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप क्या पता लगा सकते हैं, या पेस कितनी है स्पीडोमीटर पे? T20 में तो आपने 4 ओवर करनी है, उसमें उन्होंने वेरिएशन करनी है, स्लो बॉल एग्जैक्टली सब कुछ ही करना है, यॉर्कर्स करने हैं सारे पे। इस फॉर्मेट में कि आपने बॉल बचाना है, बट यू कैन हैव अ फर्स्ट इंप्रेशन, आपको एक थोड़ी सी फील आ जाती है। जाहिर है आपका तजर्बा बहुत ज्यादा है, तो रन अप देख लेते हैं, बॉलिंग एक्शन देख लेते हैं, इस तरह की चीजें तो आप ऑब्जर्व वो तो पहली चीज तो आपको जब भी किसी बॉलर पे इंप्रेस होते हैं तो वो यही देखते हैं कि इसका रन बहुत स्मूथ रन है, और कितना रिदम में बॉल करके भी इसका गैदर ठीक है, बॉल फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। बाकी फिर वो चलता रहता है साथ साथ, लेकिन ये चीजें बेसिक्स देखी जाती हैं कि बेसिक्स अगर इसकी तो आपको वैसे ही लुक्ड फाइन टू यू? जी बिल्कुल। अच्छा, फ्यूचर का मैंने 2-4 लड़के ये 2 टीमों में मैंने 4 लड़के देखे हैं कि जो हमें फ्यूचर में अच्छे मिल सकते हैं। उनमें इस्माइल है और आमिर है,
जी। फिर ये आमिर खान। आमिर खान जी। जरा आमिर की कह देते हैं, डर सा गया था मैंने कि अभी भी फ्यूचर नहीं। आमिर मतलब और फैसल अकरम जी और महनाज जो है, अरफात महनाज। मिन्हास, देखिए 4 लड़के, अगर यही सिलेक्शन कमेटी बैठी हो तो इनको फाइंड आउट करते जाए एंड ऑफ द नाइट, जब ये टूर्नामेंट्स ख़त्म होंगे इनको काफ़ी प्लेयर अच्छे मिल जाएंगे, फिर उनको साल 2 साल के लिए आप ट्रेंड करें, उनके एक्सपीरियंस दें, टीमों के साथ रखें, बड़ी टीम के साथ रखें, तो फिर यही आपके फ्यूचर के स्टार होंगे। अमर सलीम जी, बड़ा अच्छा इन्होंने बताया। मैं ये आमिर पे और इस्माइल पे दोनों पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। टेक्निकली भी मैं आमिर खान को आज देख रहा था बॉल करते हुए, वो अपना एक्शन चेंज कर लेते हैं। जब वो फुल वन करते हैं तो वो सामने हाथ दिखा के दूसरे तरीके से करते हैं। मतलब अगर मैं सामने बैठ के कर रहा हूँ और एनालिसिस वाले जो बात बैठे हुए हैं टीम्स, तो वो तो उनको जज कर लेंगी। उनकी लेंथ बॉल पे उनका एक्शन चेंज होता है, उनकी शॉर्ट बॉल पे उनका एक्शन चेंज होता है, और जब वो फुल बॉल करते हैं वो भी साफ पता चल जाता है कि अब फुल बॉल करने लगे। इतना फर्क है, इतना फ़र्क है, नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा उनके साथ काम, मैं काफ़ी अरसे से अंडर 19 में भी हैं और मेरे ख्याल से जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी रहे आमिर खान, बिल्कुल। तो इनको थोड़ा सा वहाँ पे देखना चाहिए इनको कि थोड़ा सा वहाँ पे और टाइम लगाना चाहिए। नहीं, इनको भी लगाना चाहिए। और जो मुझे नहीं पता जो वहाँ बैठे हुए वो नहीं देख रहे इस चीज़ को कि भट्टी साहब के पास आपकी इस ऑब्जर्वेशन का जवाब है, पहले ले लेते हैं। आप मैं दे देता चलें, बताएं। देखें, पहली चीज़ यह है कि बॉलर वसीम अकरम था, वो भी कभी बाल छिपा के लाता था, कभी हाथ छिपा के। नहीं, वो तो ये reverse हर भी था बॉलर्स complete। ये हर बॉलर्स के अपना वो तरीका है कि हमने बॉल Tactic बचाना है, अपना। टैक्टिस लड़ाने हैं, ठीक है। अब ये आमिर, ये इसकी जो नेचुरल चीज़ है ना, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो करेंगे तो ये अगली हालत से भी चला जाएगा। मैंने तो यही देखा, जिस बॉलर को भी चेंज करने की कोशिश की वो अपना भी भूल गया। तो बेहतर ये है कि एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, बड़ी पक्की लेकिन आदत है। for मैं कुछ example, और कह रहा था मैं। जैसे सारी दुनिया को पता था रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के 2Ws बहुत अच्छे करते हैं, फिर भी उनको खेलती थी ना, 20-20 25-25 ओवर खेल ही जाते थे। बिल्कुल खेल लेते। तो पता लग भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन बैट्समैन गलती करता था, आउट करता है, या बॉलर को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल अगर आप करता है तो वो कंसिस्टेंटली एक ही जगह उसको टेस्ट करते रहेंगे तो जाहिर है विकेट तो फिर वो बड़े से बड़ा बैट्समैन भी दे देता है, इफ यू आर कंसिस्टेंट। फराज भाई, जिस तरह आज इस्माइल ने बोल्ड किया ना यासिर को, आपने देखा होगा, गेंद गिरने के बाद हल्का सा अंदर आया और वो जो लेंथ थी, और अंदर आने वाले बॉल तो पाकिस्तान में बैट्समैन बड़ा फंसते हैं इसके फंसते हैं, ऊपर, ठीक है। बहुत और जब बैटर के दिमाग में ये हो कि मैंने तो रन्स बनाने, तो उसमें फिर आप क्रॉस भी चले जाते हैं, फिर आप उसमें हल्का सा बैट सीधा ना हो तो फंस गए फिर आप। बिल्कुल आप असल में मैं फराज भाई थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए हो रहा हूँ कि ये भी उस स्टेज पे हैं जहाँ पे इनको अगर हम ये कुछ चीज़ें बताएंगे तो उस पर अगर ये वर्क कर लेंगे। देखें, ऑफ द विकेट लोग इतना तेज़ होते हैं कि जो उसके अंदर बैट्समैन इतने अच्छे हो गए कि ऑफ द विकेट रीड करके कर लेते हैं, और अगर उसको 2 सेकंड और अर्ली पता चल जाएगा कि क्या बॉल होने वाली है तो मेरे ख्याल से जज करना बड़ा आसान है। तो ये थोड़ा बात बहुत आपका पॉइंट तो है बिल्कुल। और T20 में इसमें बड़ा मुश्किल। और मुझे जो नज़र आया अभी, इस्माइल बहुत अच्छा बॉलर है, हसलिंग जिसे कहते हैं ना, रन अप जो होता है, एंडी बिकल का इस तरह का था, हसन अली भी इसी तरह तेज़ तेज़ विकेट की तरफ भाग के आते हैं, उस पर इनको मेहनत बहुत मोहम्मद करनी शमी भी इसी चाहिए। तरह जी, करते हैं। जो इस तरह का बॉलर होता है ना, जो तेज़ तेज़ आता है, वो वेवर्ड बहुत हो जाता है क्योंकि उसको वो थिंकिंग नहीं होती, वो जल्दी जल्दी करने के चक्करों में होता है। और इस तरह का जो थोड़ा शॉर्ट हाइटेड बॉलर होता है, इसकी बॉल स्किड करती है, तो इसको बहुत ज़रूरत होती है जब बिल्कुल सीधी विकेट होती है ना, जहाँ पे आप पैर रख के मारी जाते हैं, जिस तरह अब आजकल आप देखें इंटरनेशनल में भी होता है, तो इसको अपने ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल चीज़ से। मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इस्माइल के बारे में इन्होंने कहा कि क्योंकि वो तेज़ दौड़ते हैं और ड्यूरिंग द रन अप अगर आप तेज़ दौड़ते हैं तो आप विविड हो सकते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है इन्होंने अभी उसको फर्स्ट क्लास में देखा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस में देखा है जहाँ पे वो लगातार 12-12 13-13 ओवर के स्पेल कर रहे हैं। सो आई डिडंट फाइंड हिम कंसिस्टेंटली अच्छे रन अप से। यस। और अहमर भाई, अच्छी चीज़ ये थी इनकी कि मुझे इनकी पेस कहीं पे भी गिरती हुई नजर नहीं आ रही, कि एक बात। दूसरी बात, वेवर्ड बिल्कुल नहीं हुए। सो ये T20 क्रिकेट है, 2 ओवर्स में हम इनको इस एंगल से भी फिर देखते हैं। वाकई मैं किसी और एंगल देखें, मैं आपको इंटरनेशनल ना 20 बॉलर इंटरनेशनल गिनवा सकता हूं, और पाकिस्तान से बाहर जो इस एक्शन के साथ आते थे, मैं उस पर सिर्फ कह रहा हूँ वर्क करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट होता है, डोमेस्टिक में डिफरेंट होता है। इम्प्रूवमेंट की तो कोई एक बाउंड्री या लिमिट नहीं होती। आप
जितना भी इम्प्रूव कर जाए देयर इज स्टिल रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो ये तो अहमद सलीम की बात अच्छी छोटी है। छोटी ट्विकिंग होती है। अब जैसे लेग स्पिनर अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग हॉप्स कर रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो बॉल जल्दी छोड़ रहा है। जी ठीक है, बॉल उसकी सिर्फ ये मसला, अगर एक बंदा बार बार एक ओवर में 2-3 शॉर्ट बॉलें करता है तो उसका मतलब है उसका वो अर्ली बॉल छोड़ देता है। उससे क्या होता है, एक तो बॉल पीछे गिरती है। तो ये जब ये छोटी छोटी ट्विकिंग है आप अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। एंडी बिकल मैंने इसलिए कहा था जब भी ऑफ द विकेट मूवमेंट होगी वहां पे तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जब सीधी विकेट होगी तो वहां पे स्किट जिस बॉलर का बॉल करता है उसको शॉर्ट पिच करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दूर मारना पड़ता है। हमारे डोमेस्टिक में वो नहीं होता, लेकिन आप जब स्टीव स्मिथ खेल रहा होगा टाइम मिल जाता या है, कोई बेन फिर डकेट टाइम मिल टाइप का जाता है। बैट्समैन खेल रहा होगा जो इंतजार कर रहा होता है 19-20 पीछे हो, तो वो बड़े आड़े हाथों लेते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, आप अपने आप को खेलेंगे करेंगे। सीखेंगे। भट्टी साहब मैं थोड़ा वक्फा- सा वक्फे के बाद बात कर ली। वक्फे के बाद तफसील से आप बात करें। ठीक है। नाज़रीन यहाँ वक्त हो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे आपसे उनका कमेंट लेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने एक बड़े किसी अहम पॉइंट की तरफ निशानदेही की। मुझे उनकी आंखों में देख के ये पता चल गया कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, क्योंकि जब भी भट्टी साहब ये ऑरेंज कलर पहनते हैं तो चमक उस जाते दिन- हैं। अब आपने सुन लिया खुद, मुझे उन्होंने मौका भी नहीं दिया, उन्होंने कहा चमक जाते हैं, मैं कुछ और कहने लगा। बताएं भट्टी साहब, चमक जाते हैं। हम चमके- बात कर रहे थे फास्ट बॉलर्स की, उसमें ये इस्माइल की बात कर रहे थे। तो फास्ट बॉलर जब 150-145 की पेस से कर रहा होता है तो उसमें बैट्समैन के कुछ लम्हे होते हैं जिसमें उसने खेलना होता है। अगर आप वहाँ टेक्निकली, यानी जैसे हम बात कर रहे थे कि बॉल अंदर आता हुआ मुश्किल होता है खेलना, वो इसलिए होता है कि अंदर आते बॉल को हर हाल में आपने खेलना है, या पैड पे लगेगी या बोल्ड होंगे या बल्ले पे लगेगी, जी ये चांस होता है। तो उसमें ये बैट्समैन गलती करते हैं, तो थोड़ा सा ऑन खेल जाते हैं या अर्ली ऑन खेल जाते हैं या लेट हो जाते हैं, तो अंदर आता हुआ बॉल डेंजरस होता है। उसके अलावा अगर बैटिंग में आप, तो बैटिंग में तो चंद लम्हे होते हैं कि इतनी पेस से आपने सिर्फ पलक ऐसे की तो बॉल वो गया, 1/10 ऑफ अ सेकंड। तो वहाँ ये पे reaction time है। ये चीज़ होती है कि वहाँ बॉलर को बॉल अपना बड़ा कंट्रोल से, अगर आप इतनी पेस से कर रहे हैं तो फिर उसके पास बॉल पे कंट्रोल भी होना चाहिए। मैं ये उस वक्त कहना चाह रहा था, क्योंकि इस्माइल का बॉल। अब आप कुछ थोड़ी सी बातें और भी करेंगे भट्टी मैं साहब। आपको बताता अब मैंने हूँ। आपकी इतनी तारीफ कर दी, अब आप दूसरा एक बात करके ये ऐसे- नहीं, दूसरा आमिर खान है, ठीक है। आमिर खान की मैंने बॉलिंग देखी है, उसके पास बहुत अच्छा आउट स्विंग है, बहुत अच्छा। इतनी पेस से इस तरह इतना अच्छा होता कम ही है, वो बहुत अच्छी पिचों पे होते हैं जी। लेकिन इसकी मैंने बॉलिंग देखी है, इसने बॉलिंग आउट स्विंग बहुत अच्छी किया, लेकिन की बारो बार है। जी बॉलर नो डाउट अच्छा है। ऐसे बॉलर्स को विकेट इनको की लाइन से बाहर निकाले। अंदर से करें, थोड़ा मिडल ऑफ से करें, ताकि वो बीट भी हो, या तो विकेट अल्बिकेट के भी हो, चांस भी बोल्ड निकले ना। हो, एज लगे, कुछ तो हो। बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ तो बॉल आप अगर ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे हैं, आपने स्लिपें तो रखी हुई नहीं है, बिल्कुल ना ठीक। गलियां रखी हुई कि आज लगेगा स्लिप में कैच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक तो बात। इस स्टेज पे आके आपको चाहिए कि बॉल मिडल ऑफ स्टंप से करें, बैट्समैन को खेलना चाहिए। खिलाएं, खेलेगा तो वो गलती करेगा। खेलेगा तो गलती करेगा। और अच्छा Otherwise- बॉल वहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं अच्छी पेस से आउट स्विंग हो रहा है, तो जैसे आमतौर पे अंदर आता हुआ गेंद खेलना मुश्किल है, वैसे ही जगह पे पड़ा हुआ बाहर जाता हुआ गेंद भी कुछ बैट्समैनों के लिए दर्द-ए-सर होता है, बड़ा मुश्किल दूसरा होता है। इसका इन स्विंग भी बहुत अच्छा था, जो इन स्विंग कर रहा था वो भी बॉल टांग से बाहर जा रहा था। मतलब थोड़ा सा जोर ज्यादा उसको लगा देते हैं और फिर चाहे बॉल जोर अंदर- लगाए कुछ भी। ये देखें, जब हम मैच स्टार्ट होता है उससे पहले तकरीबन 2 घंटे पहले टीमें ग्राउंड में आई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अच्छी बाद प्रॉपर वार्म अप किया होता है, काफी सारे ओवर्स किए हुए होते हैं। जो स्केयर है उसके साथ उन्होंने पिच बनी होती है, वहाँ आके बॉलर कम से कम 5, 7, 8 ओवर करके वार्म अप होके प्रॉपर मैच के लिए रेडी होता है। रेडी होते हैं तो वहाँ इसको नया बॉल करके करनी चाहिए थी कि मैंने ये साथ कोच को रख लिया। और डेफिनेटली की भी होगी जी नहीं जाहिर है, करते हैं, लेकिन मोस्टली होता है ये है कि ये कहते हैं मैच खेलना है यार, कोई इंजरी ना हो जाए, तो 2-4 बॉलें 5-7 किए तो जाके खड़े हो गए, जिससे फील्डिंग थोड़ी सी कर ली ताकि इंजरी ना भी हो जाए। ये भी बड़ी आपने अहम बात की, क्योंकि जब आपको अपनी फिटनेस का पता होता है तो फिर इस किस्म का शक आपके दिमाग में नहीं आता। लंबी क्रिकेट खेली होती है तो आपके मसल्स ट्यून्ड होते हैं, आपको 5-7 ओवर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके लिए वार्म अप ही होता है। आप देखें रिसेंटली हमने जितने पिछले वर्ल्ड कप में 1-2 में T20 में देखा कि जो नसीम शाह, ये भी 2 ओवरों के बाद अनफिट होकर बाहर चला गया। शहीन शाह वो भी 2 ओवरों के बाद अनफिट होकर बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये फिजिकली फिट ही नहीं है जी अगर ये फिट हैं तो क्यों इस तरह के 4 ओवरों के लिए आप अनफिट हो रहे हैं?
समझ नहीं आती ये बात। देखिए ना इनका फिर इसका मतलब ये है कि प्रॉपर वार्म अप नहीं करके आए, या फिटनेस वैसी नहीं या है, इनकी उस लेवल की फिटनेस ही नहीं फिटनेस रही है, तो इंजरी बस वो ऐसे नहीं होती। किसी के पुश करने से खेल रहे हैं, फिर ये है। ये तो ये चीज़ें हैं, ये इनको बताएं जी देखिए, क्यों है ये ऐसा। देखिए ये जो इंजरी की बात है वो तो पाकिस्तान का एक बड़ा ही देरीना मसला रहा है। और पिछली अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी एडिशंस देखें तो प्लेयर्स लीग क्रिकेट में कम इंजर्ड होते हैं, लेकिन जब नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो ज़्यादा इंजरी हो ऑलरेडी इतनी क्रिकेट खेल चुके होते हैं कि जब नेशनल टीम की बारी आती है तो वेयर आउट हुए हुए होते हैं। सो आपकी प्रायोरिटीज़ भी पता चल रही होती है ना कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ जी है। हाँ बिल्कुल, ये असल पॉइंट है। बहुत Exactly. वेरी वेल सेड। सो नसीम शाह की इंजरी हुई है, या अभी जिस तरह बात हो रही थी बाकी फास्ट बॉलर्स की, तो देखिए वो जावेद मियादाद साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो फिर आपका ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है। बिल्कुल फिर ठीक आप स्पेशली फॉर प्रोफेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं, जो इस लेवल पे पीएसएल के अंदर भी खेल रहे हैं, तो सारे प्रोफेशनल हैं। एग्जैक्टली मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जावेद मियादाद साहब जैसे लेजेंड्स जब आपको कोई टिप दे रहे हो तो फिर उसको अपने पल्ले बांध लेंगे, पल्ले यार बांध लें। ये कामयाबी की राह है। ये इसके अलावा कोई दूसरी सोच भी नहीं आनी चाहिए। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि प्लेयर के लेवल को देखें और उसके बाद फिर वो कोई बात कर रहे हैं तो फिर देन यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। अच्छा एक छोटी सी चीज़, पीजेएल जब हो रही थी पाकिस्तान जूनियर लीग, जी तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे एक क्रिकेटर ने बताया, ही वाज देयर, उसने कहा कि जावेद मियादाद साहब उस लीग के मेंटोर थे, विव रिचर्ड और जावेद मियादाद। तो जावेद मियादाद साहब यूँ आ रहे थे, एक बच्चे ने बैटिंग की, मैं नाम नहीं लेता, तो वो उसको उन्होंने आके कहा कि तुम्हारा बैट ना यहाँ से आ रहा था, कोशिश करो कि बैट को अपनी बॉडी के करीब लेके आओ, और तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। ठीक है। ये क्या है कि वो आगे चले गए, उस बच्चे ने वहाँ पे कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा तुम इनको नहीं जानती, ये जावेद मियादाद। अच्छा हाँ मैंने इनका नाम सुना है, लेकिन इन्होंने तो कभी T20 क्रिकेट खेली ही नहीं। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल में वो सार्कास्टिक कमेंट दे गया ये कहने के लिए कि इन्होंने T20 क्रिकेट नहीं तो खेली नहीं, तो ये लेकिन क्या उन्होंने इसका जवाब ये है मैं दे देता हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्रिकेट खेली। आगे चलें। बहुत अच्छी बात, T20 उन्होंने क्रिकेट T20 नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट में अपना लोहा You just played a version of cricket. Yes. He played cricket. He played cricket. And made his name all throughout the और world. दो एग्जांपल्स हो रहे हैं फराज भाई, जी। जो मेरे दोनों सीनियर कोलीग्स और पैनलिस्ट, रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट इस पे एग्री करेंगे कि मोहम्मद आसिफ जब रिस्ट को यूज करते थे तो वो एक ही बॉलिंग एक्शन से इन स्विंग और आउट स्विंग कर रहे होते थे। क्या खूबसूरत आपने दूसरी बात। मिसाल ये ग्लेन देखिए। मैग्रा हमारे पास है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो सिमिलैरिटी थी दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी थी। मुझे आज एक ही भी जगह से। मुझे आज भी याद पड़ता है कि जैक कैलिस, जो टेक्निकली मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द बहुत वर्ल्ड, solid batsman, बहुत solid। और साउथ अफ्रीका में ही वो टेस्ट मैच हो रहा था और मैंने लिटरली उनके चेहरे पे परेशानी देखी जब वो आसिफ को फेस कर रहे थे, बिकॉज वो उसको फ्रंट फुट पे खेलने जाते तो गेंद बाहर निकल जाती, बैक फुट पे जाते बॉल अंदर आ जाती वहीं से, एंड ही वाज हेल्पलेस सेम एक्शन से। सो ये जो फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह अहमद तस्करा कर रहे थे कि जो टेक्निक होती है, अब आसिफ की मैं कई वीडियोस देखता हूँ, ही इज़ इन USA, तो वहाँ से वो यंगस्टर्स को बता रहे हैं कि आपकी जो ये रिस्ट पोजीशन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है टूवर्ड्स व्हेन यू आर कमिंग फॉर द इन स्विंग और आउट स्विंग। तो इस पे मेरा ख्याल है हमारे कोचेस काम भी करते हैं, बट मैंने ये सीखा उनसे कि जब आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक ऐसा बॉलर बनना है जो सारे बल्लेबाजों को इस शशोपंज में मुब्तला रखेगा कि ये इन स्विंग है या आउट स्विंग, तो फिर देन प्लीज फॉलो आसिफ एंड मैग्रा। एक इधर मैं आपकी इस चीज़ में ऐड कर दूं विद रिस्पेक्ट, ये कुछ लोगों के लिए कुछ काम बहुत आसान अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं। अब फॉर आसिफ ये इट कम्स नेचुरली टू हिम, ही वाज गिफ्टेड, और कुछ के लिए जाहिर है वो इज़ ट्राइंग टू टीच द यंग एंड अपकमिंग क्रिकेटर्स about how to do the in swing and out swing और wrist position कितनी important है, but it is very easy for him to hold that wrist position and it is very difficult for most of the bowlers to keep it there. ये बड़ा एक जुमला कह दूं, कह दें, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड।
आप इसके ऊपर गौर करें। मैं अहमद सलीम से पूछता हूँ इनका क्या ख्याल है। मैंने अभी इन दोनों ने, भट्टी साहब ने और आसिफ ने बात की है, मेरे को 4-5 पॉइंट लिखे हैं जो मैं जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले इंजरी के मुताबिक देखें, हर खिलाड़ी को, हर क्रिकेटर को, हर एथलीट को अपनी बॉडी की लिमिटेशंस पता होती हैं। आपको पता होता है कि मैं एक सीज़न में मैं 500 ओवर कर सकता हूँ, मैं 1000 ओवर कर सकता हूँ, या मैं 5000 ओवर कर सकता हूँ। अब आपकी बॉडी की वो लिमिट है, उसमें से कितने ओवर आपने नेट्स में करने हैं, कितने प्रैक्टिस में करने हैं, और कितने आपने लीग्स में करने हैं, और कितने आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में करने। ये तो आपको क्रिकेट में जब आप आते हैं 2-3 साल बाद आपको पता चल जाता है। बिल्कुल। एक तो आपने अपना ये देखना है कि आप उस हिसाब से अपना वर्कलोड मैनेज करें कि आप इंजर्ड ना हो और सिर्फ पैसे ना कमाएं, अपने वतन अजीज़ को आगे रखें। नंबर 2 पे जो बात है, मसल की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। अब ऐसे नहीं होता कि हर बंदे का हर मसल ही वीक है। किसी की हैमस्ट्रिंग का मसला होता है, किसी की काफ का मसला होता है, किसी को साइड स्ट्रेन हो जाता है, बॉलिंग मुख्तलिफ है, किसी को शोल्डर होता है, किसी की लोअर बैक का मसला होता है, एल्बो तो ये मसला होता है, आपके आपने एक्शन पे टेनिस डिपेंड एल्बो हो करता है। जाता है। देखें बहुत सारे, मुझे अभी पिंडी के कोच हैं कोर्टनी वॉश, कम से कम आखिरी 10 साल उन्होंने बॉल थ्रो नहीं की। आपको याद होगा बॉल की तरह फेंकते थे, उनके पास बाउंड्री पे बॉल जाता था 2 रन बनते थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उनको फिर भी टीम में खिलाना पड़ता था। बॉलिंग तो फर्स्ट बैट्स बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलर जिन्होंने 500 विकेटें ली थी सन 2001 में, मेरे ख्याल से ये उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था। दूसरी चीज़ जो इंजरी से रिलेटेड, मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। एक तो आपको अपनी बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके अंदर कितनी पावर है और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता हो कि आपके मसल्स कौन से इंजरी प्रोन है, उन मसल्स पे आप काम करें और उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद अभी आपने बताई बॉलिंग में जो होती है, बॉलिंग में 3 चीज़ें होती हैं। एक, बॉल का ग्रिप। हम नॉर्मली ग्रिप नहीं समझते, हर बॉलर जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई बॉल की ग्रिप किस तरह पकड़ कर, मैंने वसीम भाई को सुना है, वसीम भाई कहते हैं कि मैं ऊपर वाली उंगलियों के अलावा ना, मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं था, जो मेरा ग्रिप था ना, नीचे वाला अंगूठा ये जो है, ये डिफरेंट में रखता था आउट स्विंग के लिए। जी। वसीम भाई ने बताया पहले मेरे से आउट स्विंग नहीं होती थी जी। तो मैं उसके लिए मेरा डिफरेंट एक्शन था। अब वो, जी, तो वो कह रहे हैं अब हर आपने ये देखना है कि आपकी क्या पोजीशन। अगर किसी चीज़ में काम नहीं हो रहा, जिमी एंडरसन दुनिया में 600 प्लस विकेटें ली हैं, 700 विकेट ले चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट के ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, फास्ट बॉलर। आपको याद होगा जिमी एंडरसन सिर्फ आउट स्विंग किया करते थे, इन स्विंग उनसे नहीं होता था। फिर उन्होंने वॉबल सीम प्रैक्टिस कर करके उन्होंने वॉबल सीम पे काम किया, और वो जब वॉबल सीम से करते थे तो उनकी इन स्विंग होती थी, ठीक है, वो सीधी सीम से नहीं करते थे। बिल्कुल, जो चीज जो ग्रिप एक के लिए काम कर रही है वो दूसरे के लिए कई दफा नहीं भी करती। तो ये आपने हार्ड वर्क करके, बट यू हैव टू, यस, यू हैव टू फाइंड अ वे टू डू इट। एंड हाउ डू यू डू इट? विद प्रैक्टिस। कुछ के पास कुछ काम करने का नेचुरल टैलेंट नहीं होता। जिमी एंडरसन की एग्जांपल दी, बिल्कुल ठीक एग्जांपल दी। वर्क कर करके इतने बड़े खिलाड़ी ने भी जो कमी थी वो पूरी की, ही फाउंड अ वे। तो इसीलिए नेट्स बने, और इसीलिए आप देखते हैं कि 11 में से कुछ 1 या 2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और अक्सर लोग उनको कहते हैं ये पागल है। तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा पागल होना पड़ता है, वरना फास्ट बॉलिंग का मजा नहीं आता। सर एक चीज़ हो, 2007 में T20 क्रिकेट आ गई थी, और जिमी एंडरसन उसके बाद कम से कम 18 साल क्रिकेट खेले, तो वो भी T20 क्रिकेट खेल सकते थे, पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट उन्होंने बनना सोचा। तो ये मेरे ख्याल से भट्टी साहब, देखिए, फास्ट बॉलिंग के हम पहले बात कर रहे थे मोहम्मद आसिफ की। जी। मोहम्मद आसिफ डिफ़िकल्ट क्यों था कि एक तो उसके पास बॉल पे कंट्रोल था, लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि जितने बैट्समैन उसके ऑपोजिट आए हैं उन्होंने इसको इसलिए ज़्यादा जज नहीं हो सका क्योंकि ये विकेट के पास से बॉल करता था। बिल्कुल ठीक। दूर से करें इट्स मीन कि आपका इन स्विंग अच्छा होगा, साथ से करेंगे आउट स्विंग अच्छा होगा, तो वो एक ही जगह से एक ही स्टेप से इन स्विंग की लाइन वही कर सकता था, आउट स्विंग भी की। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि एक बैट्समैन बॉलर को जज करे कि बॉल अंदर आ रही है और फिर बाहर निकल गया, ये कैसे हुआ, ये कैसे तो हुआ। ये बड़ी इनको अहम तरफ इशारा किया, बड़ी टेक्निकल बात की, कर बड़े सिंपल अंदाज में दी कि क्रीज को कैसे यूज़ करना है, विकेट के पास से क्या होगा और दूर से क्या होगा। बहरहाल ये क्रिकेट की कुछ खूबसूरत और अंदर की बातें हैं, ये जिन्होंने बहुत खेली होती है, देखी होती है, ऑब्ज़र्व की होती है, उनको ये चीज़ें पता होती हैं। और वाकई
आप विकेट के करीब से भी बॉल कर रहे हैं और जानी कहीं चाहिए और जा कहीं रही है, तो बैट्समैन ने परेशान तो होना है। मैं इसकी मिसाल ये दूंगा कि जब आसिफ आया था फर्स्ट क्लास में, अभी आया नहीं था, पहले ही हमारे डिपार्टमेंट से आया था, तो जब मैंने उसे देखा तो वो करता ही नया बॉल था जी। नया बॉल डेली मेरे ख्याल में तकरीबन 200 या 250 बॉलें करता था नए बॉल पे एवरी डे। तो हमने पहला मैच जब उसे फर्स्ट क्लास खिलाया तो पहले में उसने 5 आउट किए। तो ये होता है, आप जब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो फिर आपको अल्लाह भी सपोर्ट कर रहा होता है, आप मेहनत से लाइन लेंथ कंट्रोल से आप सुन भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, साथ मतलब एक्सपीरियंस। 40 ओवर करना कोई आसान काम नहीं है। तो सारी इसीलिए वो कभी अनफिट हुआ है, कभी अनफिट नहीं तो हुआ। फिर उसकी हर चीज़ ही ठीक थी। एक तो बॉडी देख के यकीन नहीं आता था कि इतना लीन पतला, बहुत ही बल्कि पतला बॉलर जिसके डिवॉइड ऑफ ऑल मसल्स, उनके इतने को मसल क्या है, कुछ मसल नहीं थे, बट ही वाज स्ट्रॉन्ग। इतने पेसी नहीं थे, लेकिन इतना इजी एक्शन था कि इंजरी प्रोन तो कहीं से आप गौर से अगर देखें, जिनको क्रिकेट का अंदाज़ा है, उनको इंजरी हो ही नहीं सकती थी जैसा उनका एक्शन आप था। देखिए Very माजी smooth, में इसको देख लें हम अपने शुएब अख्तर को एक्सप्लोसिव देखिए, एक्शन। मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग था कि बहुत इतनी इंजरी होने के इंजेक्शन लगवा के वो ओवर करता था। तो आजकल के 2 ओवरों के बाद अनफिट होकर बाहर आ रहे हैं, तो वो तो टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। तो ये अब जो दूसरी बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि हमारे पाकिस्तान टीम में किसी को ये कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई आपको बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, बिल्कुल। और 2-4 मैच आप या एक सीरीज रेस्ट मांग लें। ये तो इनको कोई मैच में बाहर हो जाए तो ये ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई माँ मार गई इनकी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो ये मैं देखें ट्रू बात करनी चाहिए। सख्त अल्फाज कह गए भट्टी साहब। हमें देखे हमारे बहुत सख्त अल्फाज। वो हम वतन लोगों अजीज को को, वतन की मिट्टी हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान पहले, धरती भी आपकी माँ होती है। वतन मेरे ख्याल से नहीं, भट्टी साहब ने कुछ और कहा, लेकिन फिर भी हमारे कुलीग हम देखिए, तो भट्टी साहब झूठ नहीं बोलना हमने। नहीं मैंने सच हमें कहा। पता है कि आपने वो क्या कहा। उनका वो ऐसे यकीन ये करें, वो बस तो- वैसे ही बीच में आगे तो एक लंबी कहानी फिलॉसफी लेके आगे थे, सॉरी, लेकिन प्लीज नहीं, जो कहा है वो कहा है, बताएं। मैंने यही जैसे उनकी माँ मार गई। नहीं, इसमें ये जो भट्टी साहब जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जी एक मैच से ड्रॉप हो जाए तो समझते हैं हमारा सब कुछ खत्म हो गया, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैंने ये अच्छा, ये सिर्फ आपको नेशनल टीम की नहीं है जी। ये आप अंडर 19 लेवल पे भी जाके देखें, आप अंडर 16 पे भी देखें, तो आपको ऐसा फील होगा कि जब जो खिलाड़ी है उसके अंदर इतनी टॉलरेंस ही नहीं है कि उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो यार वो ये पूछे या अपने आप से सवाल करे कि मुझे क्यों ड्रॉप किया गया। नहीं, इसकी जरूरत क्या सिर्फ कहाँ पड़ती है? आपको पता नहीं होता आपको क्यों ड्रॉप किया? देखिए ना, पता होता है, होना चाहिए। अब इसकी एक मिसाल हम इंटरनेशनल ले लेते हैं। उसामा मीर को ड्रॉप किया गया, उसामा मीर हैज़ कॉन्टेक्टेड टू वहाब रियाज साहब, तो वहाब रियाज साहब से उन्होंने पूछा जी मुझे क्यों ड्रॉप किया गया, मुझे रीज़न बताएं, मैं परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने बताया जो भी उनकी जो बात थी कि वो उनको बताया गया कि इस वजह से या इस वजह से। ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्लेयर ये समझता है कि यार इतना परफॉर्म करने के बाद भी अगर मुझे ड्रॉप कर रहे हैं तो मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन उसमें अगर आपका ये रवैया हो कि सिर्फ मैं, वो गलत रवैया है। अगर आपकी जगह देखें 19-20 हो जाता है, हमें कई दफ़ा पता चलता है कि एक खिलाड़ी है। अब अगर आप आमिर खान और इस्माइल वट्टू का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें तो ये 19-20 वाला है कि एक ने 85 आउट किए हुए हैं, एक ने 99 आउट किए हुए हैं, एक की एवरेज 20 है, एक की एवरेज 23 है, मैचेस भी ऑलमोस्ट एक जितने खेले हुए हैं। तो यू कैन पिक एनी अब उसमें अगर ये कहे कि जी दोनों मुख्तलिफ टीम्स के लिए खेल रहे हैं, बट ये कि प्लेयर्स के अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। हाँ, ये आपको प्लेयर बनाता है। वो ओके, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैं जब दोबारा अपने सेकंड हम आएंगे नाजरीन, तो एम न्यूज़ के नाजरीन भी हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे और अहमद सलीम से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं तो ट्रांसमिशन को दोबारा शुरू करते हैं।